गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सवाल 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की मॉर्निंग की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स आए हैं कंप्लीशन, पार्टिसिपेशन, मॉरलिटी, फ्रेंडलीनेस एंड ब्रेक थ्रू। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान चाहता कुछ था, हुआ कुछ है। इस पर्सन की लाइफ में जो अधूरापन था वो ये पर्सन आज भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये पर्सन अकेले और तन्हा रह गए हैं। आपके जाने के बाद से इस पर्सन ने जैसे किसी के साथ भी ना हंसना बोलना बात करना ही बंद कर दिया हो। इस पर्सन को यह एहसास धीरे धीरे हो रहा है कि आपके जाने के बाद इस पर्सन के होठों पर चुप्पी लग गई है। ये पर्सन चुपचाप रहने लगे हैं, एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ इस पर्सन को कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं ना, तो ये पर्सन बता नहीं पाते, जता नहीं पाते और रिएक्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों पर जो इस पर्सन को बुरी भी लगे। जैसे आपका जाना इस पर्सन के लिए इस पर्सन की लाइफ में कोहराम मचा गया है, फिर भी ये पर्सन ना जैसे सब्र किए बैठा है कि एक ना एक दिन सारी सिचुएशन सही हो जाएगी, जो कुछ भी हुआ है वो होना ही था, ऐसा इस पर्सन ने जैसे मान लिया है। पर इस पर्सन को पता है कि आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ अधूरी सी हो गई है। ये अधूरापन ये पर्सन इस वक्त भी महसूस कर पा रहा है। सुबह का वक्त है, आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में होते तो ही इस पर्सन की लाइफ कंप्लीट होती, इस पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन आता और आपके आने से जो एक इस पर्सन की लाइफ में रोशनी आई थी ना, आपके होने से जो इस पर्सन को पॉजिटिविटी मिली थी, जो इस पर्सन को नेगेटिविटी से निकाल कर आपने इस पर्सन को पॉजिटिव किया था, तो वो जो एनर्जी उस वक्त ये पर्सन महसूस कर पाते थे आज महसूस नहीं कर पाते। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन बैठा है, शांत माइंड के साथ बैठा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में कुछ इस तरह के थॉट्स इस पर्सन ने बना लिए हैं कि जब आप थे तो खुशियाँ थीं, आपका जाना इस पर्सन की लाइफ में अंधकार मचा गया है। सुबह की रोशनी भी इस पर्सन को फीकी फीकी सी लग रही है। सुबह इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि काश आप इस पर्सन को याद कर रहे होते, काश कि आप इस पर्सन को कॉल मैसेज कर लेते, या काश कि आप इस पर्सन के साथ ही होते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा है और ये खालीपन आपके जाने के बाद से ही इस पर्सन को महसूस हुआ है। चाहे ये पर्सन ही आपसे दूर क्यों ना गए हों, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चाहे आप गए हों या ये पर्सन ही आपसे दूर गए हों, सिचुएशन उस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि इस पर्सन के बस में नहीं था सब कुछ सही करना। अगर आज ये पर्सन चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकता है, पर इस वक्त भी ये पर्सन बैठा उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है जो आप दोनों के बीच ना कभी हुई ही नहीं है। यानी कि जो इस पर्सन के दिल दिमाग में चीज़ें थीं आज भी इस पर्सन के दिल दिमाग में ही रह गई हैं। ये पर्सन बता ही नहीं पाए, आप बता नहीं पाए। इस पर्सन के दिल की जो अधूरी इच्छाएं थी वो अधूरी ही रह गई हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ है जैसे कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हों और आप दोनों के बीच जो अटूट रिश्ता था वो आप दोनों ने ही एक दूसरे को ना चुना था। वो रिश्ता इसलिए स्ट्रांग हुआ था क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को चुना था और ये चुनाव आप दोनों का सही था। पर इस पर्सन को उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि ये चुनाव जैसे कि गलत हो, तो इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जब इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो सुबह है आपके ना नाम से शुरू होकर आपके नाम पर ही ख़त्म हो जाती है, पर आप कहीं भी इस पर्सन को दिखाई नहीं देते। तो इस पर्सन की निगाहें आपको ढूंढती रहती हैं। इस पर्सन के दिल से जो आवाज़ आती है, जो इस पर्सन की अंतरात्मा इस पर्सन को बार बार कहती है कि आपका होना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो खालीपन है ना, वो इस पर्सन को कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जैसे कि आज सुबह इस पर्सन को ये चीज़ एहसास हो रही है कि ये पर्सन और आपके बीच जो रिश्ता था वो कभी ना टूटने वाला रिश्ता था, फिर भी टूट गया है, बिखर कर रह गया है ये पर्सन। आप भी कहीं ना कहीं टूटे फूटे से ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन जब आपकी तरफ देखता है तो इस पर्सन को लगता है कि दुख आपको भी है, दुख इस पर्सन को भी है, दोनों ही दुखी हैं, फिर भी पहल कोई नहीं कर पा रहा। तो पहल ना करने के पीछे इस पर्सन के पास रीज़न है कि ये पर्सन में हिम्मत नहीं है
कि ये पर्सन आपका सामना करे। इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि आप दोनों के बीच जो अटूट बंधन है कभी नहीं टूटता। तो ये पर्सन शायद आपके प्यार को समझ नहीं पाता। तो आप दोनों के बीच जो बंधन बंधा हुआ था वो बहुत पहले ही टूट चुका है और फिर से ये बंधन जुड़ने वाला है, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन जिन चीज़ों को एहसास कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपका आना ही इस पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन लाएगा। तो इस पर्सन की लाइफ तब तक अधूरी रहेगी जब तक ये पर्सन आपसे दूर रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास होने लगा है कि आपका होना ज़रूरी है और ये कंप्लीशन आपके होने से ही आएगा। जो अधूरापन इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है, जो ये अधूरापन महसूस करता है ना पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो पीछे छूट गया है। वो छूटे हुए लम्हों को जब ये पर्सन याद कर रहा है, उन बातों को याद कर रहा है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए ना बहुत कुछ ऐसा कर गए हैं जो शायद इस पर्सन को आज ऐसा महसूस करा रहा है कि इस पर्सन की गलती थी। तो कहीं ना कहीं गलती का एहसास है जो इस वक्त भी ये पर्सन महसूस कर पा रहा है। तो गलतियाँ इस पर्सन से बहुत हुई हैं। इस पर्सन की अंतरात्मा इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाती। इस पर्सन का दिल बार बार आपको पुकारता है पर वो पुकार शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो आपका होना इस पर्सन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बन गया है कि इस पर्सन को लगने लगा है कि जब तक इस पर्सन की आपसे बात नहीं होगी तब तक ये अधूरापन इस पर्सन को इसी तरह अगर महसूस होता रहा ना, तो फिर ये पर्सन तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो ये पर्सन इस वक्त हैं आपकी वजह से ऐसा भी इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़कर चले गए हैं, या अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा था तो आप इस पर्सन को पुकार सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को बार बार एहसास करा रही हैं चीज़ें। इस पर्सन की खुद की अंतरात्मा इस पर्सन को ये एहसास करा रही है कि गलती कभी आपकी थी तो कभी इसकी थी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस दोस्ती को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच थी। तो यहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और साथ ही ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता था उस रिश्ते को इस वक्त ये पर्सन मिस कर रहा है। इस पर्सन का दिल बार बार आपको ही जैसे पुकार रहा हो। यहाँ पर मॉरलिटी एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड भी ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच बहुत अटूट रिश्ता था जो टूट गया है, बिखर कर रह गया है आपके जाने से। ये अधूरापन आपकी वजह से है क्योंकि आप इस पर्सन के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कभी कभी आपको जिम्मेदार ठहराता है तो कभी खुद को। तो ये जो खुद को इस वक्त जिम्मेदार ठहरा रहा है उन चीज़ों के लिए ठहरा रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया अपनी नादानी की वजह से किया। तो ये पर्सन बहुत भोले हैं, नादान हैं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अगर ये पर्सन समझदार होते या उस वक्त समझदारी दिखाते तो बहुत कुछ ना चीज़ें ऐसी थी जो बिगड़ने से बचाई जा सकती थी। और आपको भी ये पर्सन बहुत भोले स्वभाव का व्यक्ति मानता है क्योंकि आपका भोलापन इस पर्सन से छिपा हुआ नहीं है कि आप बहुत भोले सीधे और सच्चे इंसान हैं। तो आप दोनों की जो सच्चाई है इस वक्त एक दूसरे को महसूस हो रही है और ख़ासकर ये पर्सन आपकी सच्चाई को समझ चुका है कि आप सच्चे, अच्छे और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को समझ आ गई है ये चीज़ कि आप दोनों की दोस्ती जो थी ना वो कभी ना टूटने वाली थी, फिर भी टूट गई है। तो आज ये पर्सन पछता रहा है इस चीज़ पर। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।